अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा अनुशासन का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितने अनुशासित होते हैं उतने ही महान बनते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चों में महानता है, तब आप मोह में अंधे होकर उनका डिसीजन मत लिया करो। जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस जीवन में। तब आप न साथ दे सकते हो और तब आप अपने बच्चों को देखते हो कि वो घबराए हुए, भयभीत और दबे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन के जो संस्कार होते हैं वही ताउम्र मरते दम तक काम करते हैं। बच्चों का जीवन उन्नत होना चाहिए और माता पिता को उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माता प्रथम गुरु होती है। मातृ क्या कहा गया है? मातृ देवो भव। पिता बाद में आता है, माता पहले आती है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता और पिता देव समान है, उनकी बात का पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। बच्चों जिद करने की अपेक्षा माता पिता की आज्ञा का पालन करने से उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहता है। जो माता पिता यहाँ बैठे हैं या जो माता पिता सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन लोगों को भी अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा अनुशासन का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितने अनुशासित होते हैं उतने ही महान बनते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चों में महानता है, तब आप मोह में अंधे होकर उनका डिसीजन मत लिया करो। बच्चा जिद करता है कुछ लेने की, जैसे आजकल तो बच्चे मोबाइल लेने का जिद कर लेते हैं। बच्चों की उम्र छोटी है, बिगड़ने के साधन बहुत ज़्यादा हैं। तो आपकी मेरे बेटे ने पहली डिमांड की है और पहली बार कहा है कि मुझे मोबाइल ला के दो, आप झट से मोहवशों से मोबाइल ला कर दे देते हैं और बर्बादी का कारण वहीं से शुरू होता है। बच्चे अगर व्यर्थ की जिद करते हैं तो आप माता है, आप पिता है, उसकी हर जिद को पूरा करना ज़रूरी नहीं है और उचित भी नहीं है। इसीलिए किस समय पर क्या करना चाहिए, किस उम्र में कैसा व्यवहार होना चाहिए, चाहे बच्चा कितना भी रोता हो, अगर तो उसकी डिमांड सही नहीं है तो उसे स्ट्रिक्ट होकर पूरी न होने देना चाहिए। आपको माता होने का फर्ज अदा करना चाहिए। शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, क्या वो माँ नहीं थी? क्या उसने अपने शिवा को अपने पेट से जन्म नहीं दिया था? फिर भी शिवाजी जब युद्ध के लिए तैयार होकर निकल रहे थे तो जीजाबाई ने कहा कि आज युद्ध में दुश्मनों को मार भगाना, नहीं तो वापस मुझे शक्ल मत दिखाना। ऐसे कहने की हिम्मत उस जीजा में ही हो सकती है और जीजा का वही शिवा भारत का वीर योद्धा बन सकता है, जिसके पास ऐसा दिल होता है। आजकल तो बच्चे गिरते हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं और चींटी में, ओ बेटा चींटी मर गई, लो चींटी को मारो। काय को मारो? ओ मेरे बेटे को चींटी काट गई, ओ मेरे बेटे को चींटी काट गई। अरे एक छोटी सी चींटी में अगर आप इतना बच्चे को ये व्यवहार करके अपने इमोशंस ऐसे जताते हो कि अगर मेरे बेटे को चींटी भी काट गई तो भी मुझे पसंद नहीं आया, लो चींटी को मारो, तो कल को तो इतनी बड़ी बड़ी, जीवन बहुत लंबा है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इस जीवन में। तब आप न साथ दे सकते हो और तब आप अपने बच्चों को देखते हो कि वो घबराए हुए, भयभीत और दबे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन के जो संस्कार होते हैं वही ताउम्र मरते दम तक काम करते हैं। तो आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोग बड़े हो, बच्चों को कैसे चलाना चाहिए, और बच्चे लोग अपनी दैनंदिनी ज़रूर लिखा करो। आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, किस किस समय पे क्या क्या किया आपने करके, उसके बाद आप लिख लो कि मैंने आधा घंटा टीवी देखा, इतनी देर। और आपका वो दैनंदिनी चेक कराओ माता पिता से। और माता पिता का कर्तव्य है कि जहाँ जहाँ पर भी उस समय को फालतू गंवा रहे हैं बच्चे, उस समय को थोड़ा सा और कम करते जाएं। बच्चे भगवत गीता के श्लोक पक्के कर सकते हैं, कबीर जी की साखियाँ पक्की कर सकते हैं, और माताएं या पिता उनसे मुख पाठ ले सकते हैं। बच्चों में बहुत ताकत होती है, बच्चे जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। कितना था ध्रुव, कितने साल का था? केवल 5 साल का। 5 साल का ध्रुव अगर भगवान नारायण के सिंहासन को डोलायमान कर सकता है तो सोचो बच्चा क्या नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान जब अवतार लिए, पता है ना आपको, हिरण्यकश्यपु
पता है ना, उसको मारने के लिए जब नरसिंह भगवान तो बहुत क्रोध में थे, इतना गुस्से में थे कि उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था और आगे जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। पृथ्वी भी कांप रही थी उनके गुस्से से। देवता एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि भाई तू जा। वो बोले नहीं, बिल्ली के गले में घंट कौन बांधे भाई, हम नहीं जाते। और ये गुस्सा अगर हिरण्यकश्यप का अगर हमारे पर उतर गया तो हम तो बैठे बैठे चिरफट जाएंगे। भाई क्या बात करते हो। नारद जी को बोला आप जाओ। नारद जी तो परम भक्त माने जाते हैं, फिर भी नारद जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनके गुस्से को ठंडा करना किसी के बस की बात नहीं थी। एक तो वैसे ही हिरण्यकश्यपु के प्रति नरसिंह भगवान का क्रोध भी आसमान पर था, क्योंकि अपने भक्त को प्रताड़ित करता था, अपने भक्त को परेशान करता था। ऊपर से शेर तो वैसे ही शेर होता है। शेर तो किसकी सुनता है? सुनता है क्या बाबा छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे मेरे को? नहीं सुनेगा। उनका अवतार भी वैसा था। तो क्रोध तो बनता है, गर्जना ही गर्जना पूरे, इतनी कहा जाता है कि इतनी गर्जना से पृथ्वी भी कांप उठती थी। अब किसकी हिम्मत है आपस में चर्चा करने लगे कि कोई तो जाओ जो परमात्मा का क्रोध कंट्रोल कर सके, ऐसा कोई तो जाए। नारद जी ने एक आइडिया लगाया कि इसी को भेज दो छुटके को, जिसके कारण प्रकट हुए उसी को भेज दो, जिसके कारण इतना आसमान पर गुस्सा आ गया है उसी को भेजेंगे तो अपना काम सही हो जाएगा। अगर ये क्रोध में रहे तो पृथ्वी इनके क्रोध से जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। तब प्रहलाद को भेजा और प्रहलाद हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। जैसे ही प्रहलाद को देखा तो उन्होंने गर्जना की, तो निर्भीक होकर प्रहलाद खड़े थे। बोले तुम्हें डर नहीं लगता? बोले अपने परमात्मा का कोई भी रूप हो उससे भयभीत क्या होना, भयभीत तो वो होता है जो उसका अपना नहीं होता है। मैं तो आपका अपना हूं ना। बोले बैठ जा मेरी गोद में। तो बच्चों के प्रति परमात्मा भी बड़े नरम होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। तो बच्चे जब भक्ति करते हैं ना, भागवत में लिखा है कि जो पुरुष वृद्धावस्था में सत्संग करता है या जो पुरुष वृद्धावस्था में भगवान नाम का जप करता है, उस पर मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना बच्चे यदि करते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए आपको गुरुद्वार मिला है, आपको भगवान नाम का जप मिला है, तो ज़रूर अपने शरीर को और अपने समय को सफल बनाते रहो। परमात्मा की प्रसन्नता और गुरु की प्रसन्नता उसी में है कि आप आंखें मिली है तो महात्माओं के दर्शन करो, कान मिले हैं तो सत्संग का श्रवण करो, हाथ मिले हैं तो संकीर्तन करो, जीवन मिला है तो शरीर से सेवा करो और भगवान नाम का जप करते हुए अपने जीवन को सफल करो।